हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल्स। ठीक है, यहाँ पे ना चालू करते हैं चैप्टर अपन दो चीज़ों से कि दो चीज़ का डिफरेंस है। क्या होता है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कई बच्चों को आज तक दिक्कत रहता है कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। देखो आप लोग लिख देना, बुक में लिखना कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या है। ना कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, सिमिलर पढ़ रहे हैं हम लोग कहाँ पे 10th क्लास के अंदर। ठीक है, नाउ कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंट में मीन्स क्या होता है, जो कि हमने पढ़ा था 9th क्लास में, सेम शेप एंड सेम साइज। मतलब दो ट्राइंगल जिनका शेप तो सेम ही, ऑब्वियसली सेम शेप होगा, बट साइज आर ऑल्सो इक्वल। जैसे ए बी सी पी क्यू और आर। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ए बी जो होगा पी क्यू के बराबर, बी सी होगा क्यू आर के बराबर एंड ए सी होगा पी आर के बराबर। तो सेम शेप एंड सेम साइज। जैसे बहुत सिंपल, जैसे मेरा हाथ है तो दिस इज सेम शेप एंड सेम साइज। तो आप लोग लिख लो अपनी बुक के अंदर ही सेम शेप एंड सेम साइज। एंड याद करो कैसे लिखते थे इसको अपन लोग, ट्राइंगल ए बी सी इस तरह सिंबल करते थे, इस तरह पी क्यू आर। क्या बात सुन में, चैप्टर पढ़ेंगे, बीपीटी है, बहुत कुछ है इसके अंदर, है ना। चैप्टर बहुत आसान है, बट लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट यार। पहले सिमिलर, सिमिलर क्या होता है फील करो इसको पूरा। वो एक ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है, आई समझ में। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, जैसे ये ए बी सी और पी क्यू आर। तो ऑब्वियसली यार शेप तो सेम है बट साइज अलग अलग है ना। तो क्या बोलेंगे, सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। ऑब्वियसली ए बी जो है पी क्यू के बराबर नहीं है, बट इनके रेशियोज इक्वल होते हैं। बहुत सारी चीजें होती है। अभी फॉर द बेसिक, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द बिगिनिंग आप लोग ये समझो कि शेप सेम होता है बस साइज अलग है। जैसे कि आपका हाथ और मेरा हाथ, आपका हाथ थोड़ा छोटा होगा, मेरा हाथ थोड़ा बड़ा होगा, शेप सेम है बस साइज अलग है। ठीक है, यहाँ पे तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट दैम, ट्राइंगल ए बी सी जो होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बराबर होगा। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, दिस साइन शोज दैट दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, एंड दिस साइन शोज कॉन्ग्रुएंट है। क्या बात समझ में आई, क्लियर है? बहुत ही आसान, सिंपल लेमन भाषा में आपको समझा दिया। नाउ गाइस, नाउ वी आर स्टार्टिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम बीपीटी है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मेरे साथ याद करो, ठीक है। यहाँ पे इसका एक नाम होता है थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब हर थ्योरम का कन्वर्स भी अवेलेबल होता है, तो इसके बाद अपन विल स्टार्ट थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, या अपन कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। प्लीज याद करें, कई बार एग्जाम में आता है राइट थेल्स थ्योरम एंड तुम लोग नहीं कर पाते बिकॉज आपको नाम याद नहीं रहता। क्या नाम है? थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब किसी को थ्योरम ऑलरेडी आती हो एंड जस्ट कमिंग फॉर द रिवीजन, आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो। कॉर्नर पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वीडियो की स्पीड बढ़ा दो, है ना, या थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। बट एकदम सीखना है तो गाइस वॉच द फुल वीडियो। ठीक है, नाउ ये थ्योरम क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। सर क्या समझ नहीं आया क्या बोला, पहले समझो क्या कह रहा है यहाँ पे। एक चीज समझो, पहले एक ट्राइंगल है, हम लोग थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है इसके अंदर, ध्यान से समझना। एक ट्राइंगल है, एक साइड ले लो डी ई, ठीक है, जो कि क्या है, ये जो लाइन है डी ई जो है ये पैरेलल है वन साइड। नाउ अब पढ़ो बस, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle to intersect the other two side, to intersect the other two side, दो साइड पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, in a distinct point, ठीक है, अलग, distinct माने अलग अलग, distinct माने अलग अलग, distinct point, the other two sides are divided in the same ratio, the other two sides are divided in the same ratio। पहले समझो थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं। जब भी ये लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड के, तो क्या होगा, ये दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्या बोला, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। कैन यू सी दैट, फील दिस, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC।
आई बात समझ में? और भी हो सकते हैं, एक नहीं और भी हो सकते। कैसे कैसे कैसे? देखो मैं कह सकता हूं कि AD अपॉन AB, आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। तो सर उधर क्या होगा जरा बताओ? AE अपॉन बोलो 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 AC। अगर नीचे AB लिया है तो उधर भी क्या आएगा? AC आएगा। अच्छा सर फिर तो और बना सकते हैं, हाँ बनाओ। क्या? BD, सर उल्टा बनाएंगे हम, BD अपॉन AB, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर क्या, अगर इधर BD लिया है तो उस साइड भी क्या आना चाहिए? सेम सिनारियो आना चाहिए। क्या आएगा? CA अपॉन, यहाँ पे क्या लिया है? AB लिया है, तो इधर क्या लिया है अपन ने? BD, तो इधर आएगा CE अपॉन CA। क्या फंडा समझ में आया? क्या पढ़ रहे हैं? तो ये जो पैरेलल लाइन है साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। क्या कंसेप्ट समझ में आया? पहले समझ में आया? ये चीज़ें अपन प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अपन सारी चीज़ें प्रूफ नहीं करेंगे, ये एक प्रूफ कर देंगे और काम हमारा हो जाएगा। तो एग्जाम में जब BPT आएगा एक सिंगल चीज प्रूव करेंगे एंड इट्स ओवर। क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट BPT। नाउ बच्चों सबसे पहला ट्राइंगल, अभी कॉपी नहीं करेगा कोई भी, समझो पहले क्या है। एक ट्राइंगल है ABC। डेफिनेटली गाइस यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वीडियो, ठीक है ना, इट विल टेक टाइम। DE ये ट्राइंगल है। नाउ किस तरह करना है, मैं ना तो NCERT मिक्स कर रहा हूं ना मैं प्रॉपरली RD से कर रहा हूं, दोनों का मिक्सअप करके एक प्रॉपर, ना लंबी ना छोटी, ठीक है। टू प्रूव क्या होगा? अब एग्जाम में आएगा राइट द स्टेटमेंट एंड प्रूव द BPT। तो स्टेटमेंट भी याद रखने का है आपको, ठीक है ना, रट लो, याद करने का है। मैं सिखाऊंगा, मैं सब सिखाऊंगा, लास्ट में और सिखा दूंगा आपको अच्छे से। टू प्रूव क्या है? AD अपॉन DB AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये मुझे लाने का है। अब गिवन क्या है भाई साहब? गिवन तो दो सर, गिवन है DE जो है ना पैरेलल है BC के। अच्छा, ये लाइन जो है इस लाइन के क्या है? पैरेलल, ये ऑलरेडी गिवन है, देन ओनली आई कैन अप्लाई BPT, ध्यान रखना। अब कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी गाइस, 4 बार प्रैक्टिस करो याद हो जाता है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? यहां पे D पॉइंट से एक DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कहां पे? पूरे AC पे, और एक यहां से N कहां पे? EN परपेंडिकुलर कहां पे? AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो व्हाट वी विल से, ड्रॉ, ठीक है ना, DM शॉर्ट फॉर्म, जो मैं लिखा रहा हूं यही एग्जाम में लिख देना, सारे काम हो जाएंगे। एंड EN कहां पे परपेंडिकुलर? AB पे। क्लियर? परफेक्ट, पक्के से ना, ये काम हो गया। अब नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन पार्ट, प्रूफ। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो कैसे क्वेश्चन को, थ्योरम को अपन करेंगे। आओ, व्हाट विल टेक एरिया ADE। अब समझना 3 से 4 बार लगेगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, से याद हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, जरा ध्यान से देखना। ट्राइंगल लेंगे ADE का, ठीक है। वी नो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है इस ट्राइंगल के लिए? बेस क्या है? AD, और हाइट क्या है? हाइट होती है परपेंडिकुलर, तो EN। एक चीज और बात ध्यान रखना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर बेस तो DE होता है। अरे नहीं बाबा, जहां पे हाइट गिरती है वो होता है बेस। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल ऐसा है और ये हाइट गिर रही ऐसे, तो बेस होगा ये। मान लो अगर हाइट ऐसे गिर रही है तो बेस कौन होगा? ये होगा। आई बात समझ में? तो ये राइट एंगल, हाइट कहाँ जा रही है? यूं गिर रही है, तो बेस क्या होगा? AD होगा। क्या बात समझ में आई? समझ में आया? मुझे हर बच्चे का देखना गाइस, सब कुछ समझ आ गया। नाउ मैं डिवाइड कर रहा हूं ताकि टाइम बचेगा। एरिया ऑफ किसका? अब जरा देखो, इसको भी ज्वाइन करो, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सर यहां लिखना पड़ेगा ना, हाँ लिख दो। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन क्या? BE एंड CD लिखा, कोई दिक्कत नहीं है।
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो इधर आओ, बी डी ई, ये ट्राइंगल जो इस लाइन पर टच कर रहा है, बी डी ई, हाफ, इसके लिए देखो हाफ बेस क्या होगा, ये बी डी, हाइट क्या होगी ई एन। अब सर वापस कंफ्यूजन हो रहा है, सर कहाँ हाइट तो ये पीछे जा रही है। अरे जरा देख इधर, मान लो अगर कोई ट्राइंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है और कोई हाइट गिर रही है ऐसे ट्राइंगल से बाहर, तो उसको हम लोग हाइट ही कंसिडर करेंगे और इसके हिसाब से बेस कौन होगा, ये होगा। क्या बात समझ में आई? जरूर नहीं, कोई ठेका नहीं लिया है कि भाई मेरी हाइट तो अंदर ही गिरे, ऐसा कोई जरूर नहीं है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो इस यहां से हाइट ऐसे गिरेगी और बेस हो जाएगा ये वाला। तो जरा ध्यान से देखो, बी डी ई एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन रहा है, हाइट गिर रही है बाहर और बेस क्या हो जाएगा बी डी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो दिक्कत आ सकती है, बट एक या दो बार करने के बाद आराम से हो जाएगा ना। देखो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, क्या बचा मेरे पास, क्या बचा, एरिया इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी। ठीक है ना फर्स्ट। अब सर आपने इसको रेशो में ले लिया क्योंकि हर चीज रेशो में आ रही है ना, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं अपन। सिमिलरली किसी किसी बुक में इन दो को अलग लिया है फिर देन डिवाइड किया है। बच्चा लोग चीज़ों को लेंथी मत करो, शॉर्ट में करो, स्टार्टिंग से डिवाइड कर दो ताकि जल्दी थ्योरम खत्म हो जाए। ठीक है, ज़्यादा लिखने से मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। नाउ मैंने देखो, अब ध्यान से देखो, ए डी अपॉन बी डी तो मैं ले आया कैसे ना कैसे करके, देखो ए डी अपॉन बी डी। इसी तरह उधर वाला ए अपॉन ई सी भी लाना है, ये याद, ये दीज आर हिंट, इससे मुझे पता चलता है कि क्या क्या मुझे लेके आने का ना। अगेन सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर हाफ, बेस उधर का क्या आएगा ए। अब जरा बोलो हाइट कौन है, हाइट बोलो, हाइट बोलो, डी एम, क्या है डी एम, क्लियर है। दूसरी बात, कई बच्चे लोग क्या करते हैं, ये पूरा यूं ऐसे ज्वाइन करते हैं, अरे ऐसे नहीं करने का भाई, अलग अलग करने का है। ठीक है, ट्राइंगल वो वाली साइड लेंगे, वो वाली कौन सा साइड लेंगे, सी डी ई, कौन सा सी डी ई, ध्यान रखना सी डी ई, क्लियर है पक्के से। नाउ हाफ, बेस क्या हुआ ई सी, हाइट क्या हुआ डी एम, क्या बात समझ में आ रही है, पक्का ना, ये वाला सी डी ई। ठीक है, ये और ये कौन, ये और ये कौन, क्या बचा हमारे पास, एरिया ऑफ सी डी ई इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। ये भी आ गया, बड़ी जल्दी आ गया, आराम से आ गया। नाउ जरा देखो ए डी अपॉन डी बी, बी डी डी बी बात एक ही है, इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। और सर आ गया इक्वल, ऑलमोस्ट आ गया है, बस इन दोनों को अब इक्वल प्रूव करने का है। थ्योरम देखो आधी याद होनी चाहिए, 70% याद होनी चाहिए, 30% पता होना चाहिए मुझे अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, बट मेक श्योर याद होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन करना है, ये याद होना चाहिए। ठीक है ना, उस समय आप हैंड टू हैंड नहीं सोच सकते, याद होना ही चाहिए। अब इन दोनों भाई साहब को इक्वल करना है, कैसे करें, जब ये और ये इक्वल हो जाए। अब जरा देखो इसका LHS और इसका LHS देखो, ऊपर ऊपर तो सेम है, ए बी ए डी, हाँ सर, पर नीचे देखो सी डी ई बी डी, सर ये इक्वल नहीं है, कैसे लाए। आओ देखो 9th क्लास, चलो 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 नाउ जरा ध्यान से देखना, ट्राइंगल बी डी ई देखो, बी डी ई, कैन यू सी गाइस, दिख रहा है बच्चा, इसे देखो सी डी ई, सी 9th क्लास की थ्योरम थी, when two lines are parallel, when two triangles which are on same base and between the same parallel line then their areas are equal. ठीक है, when two triangles which are on same base and between the same parallel line then their areas are equal. और नहीं याद हो 9th में ऐश करे तो अब याद कर लो,
क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस होती है और दो ट्राइंगल होते हैं जो जिसका सेम बेस एक हो, बेस है ना, ये बेस सेम है, ये बना और विच आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन देयर एरियाज आर इक्वल। तो थ्योरम लिखो, व्हेन टू ट्राइंगल्स which are on same base, बेस कौन है, डी, इतना शानदार, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स, ठीक है, देन देयर एरियाज आर इक्वल। याद हो गया, हमेशा थ्योरम पहले हिंदी में बोलो खुद से और फिर याद करो। दो ट्राइंगल जिसका बेस सेम हो, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन हो, देन उनके एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपन कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अपन कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, CDE, दिख रहे हैं आराम से, इक्वल। अब आ जाओ 1 2, इसको 3 मान लेते हैं, बाय 1 2 and 3, बाय 1 2 and 3। देखो इधर आओ, इतनी शानदार चीज ना तो आपको आर डी शर्मा मिलेगी ना आपको एनसीईआरटी मिलेगी। बहुत प्यारी लाइन और फटाफट खत्म कर देने वाला। नाउ ऊपर वाला पार्ट इक्वल है ना, ऑलरेडी इक्वल, AD नीचे देखो BDE और CDE, इसके थ्रू मैंने BD और CD इक्वल कर दी है। इसका LHS एकदम इक्वल। कैन आई से दिस एंड दिस आर इक्वल, ये और ये इक्वल, तो ऑब्वियसली ये और ये इक्वल, तो क्या बोलेंगे, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्या बात क्लियर, एंड हैंस प्रूफ। क्या फंडा क्लियर, आसान, बहुत ही आसान। बट स्टिल इफ यू फाउंड एनी डाउट वैसे व्हाट्सअप में नीचे नंबर आ रहा है, कमेंट सेक्शन, कुछ भी कर सकते हो, बट बहुत ही ईजी है। एक या दो बार प्रैक्टिस करो देख के, फिर बिना देखे, है ना, गारंटीड समझ में आ जाएगी। क्लियर। सो अच्छा लोग पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग ना बात करते हैं कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ध्यान रखना, नाम मत भूलना। अब कई बार मेक श्योर, कई बार क्या बच्चे करते हैं कि BPT बहुत इंपॉर्टेंट, थेल्स पढ़ते ही नहीं। ये भाई साहब थेल्स पढ़ के जाना, कन्वर्स वाली मेरे एग्जाम में 2009 में नहीं 2007 में, हाँ 2007 में थेल्स थ्योरम कन्वर्स आ गई थी, लग गई, बुरी लग गई। तो ध्यान रखना, मैं पढ़ के गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, है ना। तो ध्यान से पढ़ना ना आ जाओ। और बहुत ईजी, BPT से ज़्यादा ईजी है यार ये ना। क्या कहता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स इन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। आओ समझते हैं हम लोग। एक ट्राइंगल है ABC, एक लाइन है D और E। अब ये लाइन जो है ना डिवाइड कर रही है ट्राइंगल को दो इक्वल रेशियो में, ऐसा कह दिया। तो गिवन क्या है मेरे पास, गिवन ये है बच्चा कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये जो लाइन है ना ये डिवाइड कर दी इक्वल रेशियो में, कर रही है, क्वेश्चन ने कह दिया है, थ्योरम ने कह दिया है। तो ये लाइन जो है ना पैरेलल होगी BC के। पहले क्या था, पैरेलल है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, इस बार इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो पैरेलल है। क्या फंडा समझा, क्या पहली बात समझ में आई, क्लियर है। चलो नो कंस्ट्रक्शन करते हैं, आओ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ अ लाइन सच दैट DF पैरेलल टू BC। थोड़ा सा गंदा काम है बट हो जाएगा, सोचो, पहली बार के लिए थोड़ा सा लगता है बट हो जाता है। DF एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसके, BC के। हाँ मुझे पता है थोड़ी टेढ़ी जा रही है, जाने दो, बट आप सोचो कि पैरेलल है भाई, सोच लो ऐसा, क्योंकि इस पे बनाऊंगा तो इस पे ओवरलैप कट जाएगी तो आपको लाइन दिखेगी ही नहीं, इसलिए। और आप बुक में देखो, बुक में भी ऐसे बना रखा है। तो ये लाइन जो है ना और ये लाइन जो है ना ये एक दूसरे के पैरेलल है, टेढ़ा है बट अपना है ना, टेंशन मत लो, पैरेलल है, ठीक है। नाउ चलो मैं आगे, पक्का प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ पे आते बात करते हैं
बाय कंस्ट्रक्शन डीएफ था पैरेलल के डीसी के, तो बाय बीपीटी। बीपीटी हमें क्या सिखाता है? बीपीटी हमें यह सिखाता है सर जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो वो लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, जैसे कि AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC। क्या इसमें सब लोग सहमत है? हाँ कि ना? चलें अपन आगे। सो AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC, क्योंकि मुझे बीपीटी ने यही सिखाया है कि भाई जो लाइन पैरेलल है वो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, सिंपल सी बात है। अब इधर आ जाओ, ये 1 ये 2 बाय 1 एंड 2। आओ, ये गिवन था, ये मैं लेके आया किससे? बाय कंस्ट्रक्शन से लेके आया। देखो बकरा, देखो शिकार, बीच का शिकार कौन है? AD अपॉन DB। AD अपॉन DB ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे, है ना। बाय 1 एंड 2 क्या हो रहा है? A अपॉन EC इक्वल्स टू AF अपॉन FC। AF अपॉन FC, क्या बात क्लियर? छोटा सा रिवीजन है ना। क्या करा? एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल, इक्वल रेशियो में बांटी उसने अपन ने, और गिवन था, दोनों को इक्वेट किया और दोनों का मैं ये वाला पार्ट इक्वल ले आया। नाउ यहाँ तक क्लियर? क्या आ रहा है मेरे पास? देखो AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC आ रहा है मेरे पास। नाउ अब जो लिखूंगा वो याद रखना, एडिंग, ये याद रखना पड़ेगा, 1 बोथ साइड। वेरी फ्रैंकली ट्राइंगल या ज्योमेट्री में कुछ भी चैप्टर, ट्राइंगल और ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री पूरी होगी 9th क्लास में पढ़ी है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हमेशा जनरली एनसीईआरटी से आते हैं, बट आपको 60% थ्योरम, ये जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने में याद होना चाहिए। ये थ्योरम है, मुझे याद होना चाहिए कि मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे +1 करना है, मुझे याद 60% चीज़ें याद होनी चाहिए, बाकी 40% कंसेप्ट से चलता रहता है। पर मेक श्योर गाइस याद होना चाहिए। ऐसे मत सोचना कि मैं एग्जाम में कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। ज्योमेट्री में तो नहीं होता है, करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। सर्कल्स भी अपने पास है ना। तो चलो चले ना, क्या करना है अपन को? एडिंग 1 बोथ साइड हो गया मेरा, ठीक है करो। तो AE अपॉन EC +1, ये याद रखना है बच्चा लोग, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ये मत सोचना कि हम कैसे सोचेंगे, नहीं, आपको सोचना ही नहीं है, याद रखना है। एलसीएम में EC आएगा, अब जरा इधर आओ, AE प्लस EC, AE प्लस EC बना AC, AF प्लस FC, AF प्लस FC बना AC। कटा, मेरे पास क्या आया? ऊपर 1 1, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या रेसिप्रोकल कर लो, अपने अपने टीचर अपने स्टाइल में बोलते हैं। तो EC इक्वल्स टू FC आया। नाउ अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला हूँ मैं। क्या हो रहा है जरा देखना, EC इक्वल्स टू FC, हाँ सर, हैं EC इक्वल्स टू FC, सर ये तो ऊपर जा रहा है, इक्वल कैसे हो जाएगा? नहीं, अपन थ्योरम से करके लाएं, अपन करके लाएं, मतलब मेरे कंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी कि सर लाइन टेढ़ी नहीं है, लाइन एक्चुअली इसके ऊपर ही है। अच्छा, लाइन टेढ़ी नहीं जा रही है सर, ये क्या हो रहा है? EC इक्वल्स टू FC तभी हो पाएगा जब DF जो है वो एग्जैक्टली यहां ना होके एग्जैक्टली इसके ऊपर हो। इसको बोलते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड माने एक के ऊपर एक, कोइंसाइड, दो लाइन एक के ऊपर एक है तो इसको क्या बोलते हैं? कोइंसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड। याद रखो ना, ये वर्ड इस तरह लिखना पड़ेगा, इस वर्ड के मार्क्स मिलेंगे आपको। कोइंसाइड मतलब ये जो लाइन बनाई ये टेढ़ी नहीं है, एक्चुअल में इसके ऊपर से ही गुजर रही है। अच्छा, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन DF then line DF coincide DE। क्या बात समझ में आई? ठीक है, आई थिंक DE नहीं आता ना, कोइंसाइड ही आता है। सो कोइंसाइड DE
ई, ये लाइन इसके ऊपर ही है। अच्छा मतलब सोचो, अब सोचो ये लाइन एग्जैक्टली इसके ऊपर आ गई, सोचो इसके ऊपर ही आ गई, तो डी एफ तो पैरेलल था ही BC के, अब DE भी पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के। क्या बात समझ में? ये लाइन इसके ऊपर ही है, तो मतलब ये लाइन अब इसके ऊपर आ गई, मतलब ये दोनों भी अब क्या हो गई पैरेलल, क्यों DF तो बाय कंस्ट्रक्शन पैरेलल ही माना था। अब वो लाइन इसके ऊपर ही आ गई, दोनों ने एक दूसरे से प्रॉपर्टी शेयर कर ली। सो DE पैरेलल टू BC, हैंस प्रूव। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना, थोड़ा सोचना मैं क्या बोला, या बस पीछे जाओ वापस सोचो मैं क्या बोला। क्लियर है यहाँ पे? सो DE पैरेलल टू BC, क्या फंडा क्लियर है? परफेक्ट, श्योर है? स्टिल इफ यू फाइंड आउट यू कैन व्हाट्सएप में गाइस, कमेंट सेक्शन है, सब कुछ है। ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन, आपको नोट्स कुछ ना कुछ मिलता रहेगा हमेशा। क्लियर है? सो बच्चा लोग पॉज द वीडियो एंड नो डाउन, चलो। सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नहीं, थ्योरम्स दोनों क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, 3 से 4 बार पक्के से। चलो आगे चलते हैं अपन। ना क्या करा है इन फर्स्ट एंड सेकंड, DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। भाई साहब ने पहले कह दिया अपन को, क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया भाई पैरेलल है, ठीक है। नाउ EC इन फर्स्ट पार्ट, इस पार्ट में मुझे निकालना है EC, उस पार्ट में निकालना है मुझे AD। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। नाउ पैरेलल है तो हमको पता है कि AD BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, है ना। तो 1.5 अपॉन इधर AE अपॉन EC, अरे क्या लिख दिया मैंने, BD कितना है 3, इधर है AE कितना है 1 और EC आपको निकालना है, एज सिंपल एज दैट। हटाओ 10 आ जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। डू नॉट फॉरगेट टू राइट यूनिट, कैलकुलेशन यहाँ इतना कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इधर आओ, आई कैन राइट AD अपॉन DB AE अपॉन EC, दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस, बहुत ही आसान है। चलो AD हमको निकालना है भाई साहब, ये 7.2 इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। नाउ कैलकुलेशन आई है, आओ कई लोग जो कैलकुलेशन वीक होते हैं, बच्चा लोग सीखो कैसे करते हैं। पॉइंट आया 1 0, पॉइंट हटाया पॉइंट है 1 0 और 1 0 10, ये और ये तो कटा, ठीक है ना। 9 8 9 जा 8 से कटा 9 से, ठीक है ना। और 9 6 जा 54 होता है बरोबर, 6 3 जा 18, अब 8 से 24 अपॉन 10 तो कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। क्या फंडा क्लियर है? आसान, 9 की टेबल थी यार, बहुत ही ईजी। चले अपन आगे, चलो तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। एंड ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं थोड़ा सा और ट्रिकी, विल मेक ए वीडियो ऑन लाइक फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम आइडिया लाइक दिस, पर ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली 1 मार्क्स MCQs में एंट्री मारते हैं, ठीक है। चलो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत आसान है, फास्ट करते जल्दी। E and F are the point on the side PQR respectively the triangle PQR such that the following कैसे EF parallel to QR। now बहुत आसान है भाई, बहुत ही इजी। देखो क्या ट्राइंगल कौन सा भाई PQ और R, PQ पे कौन सा पॉइंट है भाई, कौन सा पॉइंट है E, ये लिखा हुआ है, और F पे कौन सा पॉइंट है, और F कहाँ पर है PR पे। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऐसा यहाँ बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। नाउ मुझे बताना है, चेक करना है, अच्छा चेक करना है पैरेलल है नहीं, ये चेक करने का है कि EF QR के पैरेलल है कि नहीं है। तो अगर रेशियोज इक्वल आ जाएंगे, कन्वर्ट्स ऑफ PPT, अगर रेशियो इक्वल आ गए तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो क्या है PE कितना गिवन है 3.9, यहाँ गिवन है सारी वैल्यू। EQ कितना है 3, ये कितना है 3.6 और ये कितना है 2.4, ठीक है। अब जरा देखो PE निकालो अपॉन EQ निकालो, 3.9 अपॉन 3 करता हूँ, पॉइंट हटा 13, 13 अपॉन 10 आ रहा है, ठीक है भाई साहब। PF निकालो अपॉन FR निकालो, 3.6 अपॉन 2.4, पॉइंट से पॉइंट गया, 3 से काट लो
है ना, या 6 से काट लो, 6 6 और 6 4 24, 3/2, 3/2। अरे भाई साहब ये तो एक पैरेलल नहीं है, देखो ना रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, नक्की नक्की। सेकंड पे आ जाओ, सेम डायग्राम पी, तो छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप लोग मेरे साथ करो करो ना यार, क्वेश्चन करो यार, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। PE 4 है, PQ ही 4.5 है। अच्छा भाई साहब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। PF कितना 8 है, RF कितना है 9 है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो P/EQ लाओ 4/4.5। अच्छा ये कितना रहेगा 2, ये गया 9 से, तो कितना 8/9 आ रहा है। ठीक है आ रहा होगा, देखते हैं आगे देखते हैं। उधर PF/FR, अरे 8/9, अरे 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 इक्वल आ गए, देखो इक्वल आ गए। क्या आया PE/ ये बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ratios are equal then sides are parallel, so EF पैरेलल है QR के। क्लियर है, बहुत ही आसान कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ताकि कंसेप्ट अच्छे हो जाए हमारा। सेम डायग्राम EF है ना, क्या आ रहा है EF। नाउ देखो PQ कितना है, अरे P, अच्छा अच्छा अच्छा, PQ गिवन है बाबा, PQ 1.28, ये पूरा गिवन है। PR गिवन है, PR है, ठीक है। PE गिवन है 1 और ये PF गिवन है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में, BPT की स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखा दिया था कि हम लोग रेशो ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, जरा देखो PQ/PE निकालो, और उधर निकालेंगे PR/PF, है ना। PQ कितने गिवन है 1.28 इधर 2.56 0.36, ठीक है। यहाँ पे नाउ जरा पॉइंट ऑफ, ठीक है। क्या रहेगा बताओ, क्या कटेगा, 2 से काटो, कैसे काटोगे इसको, ये कटेगा कितना कटेगा ये अपन को 64 और 9 से, 2 से काटो 64 और 9, ठीक है। ये कितना काटा, ये भी काटो 64/9, है ना। 4 से काट दो, 4 से 9 4 26, परफेक्ट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर लाइन्स आर पैरेलल, तो EF क्या फंडा, क्लियर है, बहुत ही आसान। ये पैरेलल नहीं है, बाकी दो पैरेलल है, क्लियर है, परफेक्ट। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं ना। थोड़े क्वेश्चन ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। सर क्यों आते हैं ये, देखो एक क्वेश्चन बन गया 5 मार्क्स का, जो कि थ्योरम हो गई। फिर आता है 1 या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो उसमें से ये 6.2 आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे तो 6.2 मत छोड़ना हमेशा। जो बच्चा चैप्टर छोड़ रहा हो ना, मेक श्योर थ्योरम्स और 6.2 तो कर ही लेना। ये बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान है। नाउ हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन एग्जाम। मुझे क्या गिवन है, LM पैरेलल है BC के, एंड LN गिवन है पैरेलल है CD के, है ना। ये बात क्लियर है आपको ना। जरा समझना बच्चों, गिवन क्या है। हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स में ना, आपको मैं पूरा बोर्ड के हिसाब से सिखाऊंगा, वरना क्वेश्चन समझाना टफ नहीं है। क्वेश्चन तो यार विद इन सेकेंड में हो जाएगा, बट आपको सिखाना है बोर्ड एग्जाम्स में। तो गिवन जो लिखा है टू प्रूव में लिखा है। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं ना, तब इस गिवन और टू प्रूव के मार्क्स देते हैं हम लोग। इसके होते हैं हाफ मार्क्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसके हाफ मार्क्स होते हैं, गिवन और टू प्रूव लिखने के भी, है ना। अब प्रूफ पे आते हैं, क्या लाना है मुझे, देखो AM/AB, अच्छा AM/AB लाना है और AN/AD लाना है। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे मैं कंसेप्ट में बनाऊंगा, तो धीरे धीरे वीडियो लंबे हो सकते हैं, बट कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे।
नाउ जरा देखो कि कौन सा ट्राइंगल पकड़ना है। ट्राइंगल तो खूब सारे, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। देखो वो ट्राइंगल जहां पे दो लाइन मुझे पैरेलल दिख रही है, जैसे ये और ये मुझे ए बी सी में पैरेलल दिख रही है, ट्राइंगल पकड़ो जिसमें दो लाइन पैरेलल हो, जैसे कि ए बी सी में एम एल और बी सी पैरेलल दिख रहा है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एम एल पैरेलल टू बी सी बाय नाउ बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम एम अपॉन, अब देखो अब आप लोग बोलोगे सर एम अपॉन एम भी बोलो, अब सुनो ना यार फूको, टू प्रूव क्या है एम अपॉन ए बी, ये भी ले ही सकते हैं अपन। तो क्वेश्चन को जिस तरह प्रूव करना है ना मैं उस तरह काम करूंगा, मैं हर कुछ नहीं करूंगा कि मुझे इसके डायरेक्शन में पहुंचना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है, तो मैं ए बी लिखूंगा। तो उधर बोलो, उधर क्या बोलोगे ए एल अपॉन, हाँ ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी लिखेंगे। क्या बात समझ में आई? नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, देखो ए सी डी देखो यहां पे ये दोनों पैरेलल आ रहे हैं, ए एल नहीं एन एल, बीपीडी तो क्या लूंगा ए एन, क्या लाना है ए एन अपॉन ए डी, उधर बोलो ए एल अपॉन ए सी, पॉइंट ये पकड़ने हैं, पॉइंट ये पकड़ने हैं, ठीक है, बाय 1 and 2। तो क्या लेंगे अपन यहाँ पे, अच्छा बाय 1 and 2 देखो बाय 1 and 2। अब देखो शिकार कौन है, शिकार बकरा कौन है बीच का, ये, तो भाई साहब ये और ये इक्वल, तो ये और ये भी तो इक्वल हो गए, तो मेरा काम हो गया। क्या आया ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए बी। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन और है, अपन वो करते हैं चलेंगे आराम से। क्लियर है? टू प्रूव हो गया, सही आ रहा, सही आ रहा एकदम बरोबर। पॉज वीडियो, नोट डाउन गाइस। सो बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन है, थर्ड जैसा क्वेश्चन नहीं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्या गिवन है पहले देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, डीई पैरेलल है भाई साहब। डीई पैरेलल किसके है, एसी के पैरेलल है, और डीएफ जो पैरेलल है वो एई के पैरेलल है। शो दैट BF अपॉन EF, BF अपॉन EF इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन पे आओ, पहले लिखो क्या क्या गिवन था। प्रोसेस एग्जाम का ना, इनके भी मार्क्स मिलते हैं। टू प्रूव क्या है, FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ना आ जाओ मेन चीज पे, मेन मुद्दा प्रूफ पे आ जाओ ना, बहुत आसान, टफ नहीं है। बट एक चीज है कि मुझे ट्राइंगल कौन सा पकड़ने का है। देखो ट्राइंगल कैसे पकड़ते हैं, जिस ट्राइंगल में दो साइड्स, जैसे DE पैरेलल दिख रहा है AC के, तो चेक पॉइंट कहाँ है, तो एक पूरे ट्राइंगल में दो साइड्स मुझे पैरेलल दिख जाए, जैसे कि ABC में DE पैरेलल है AC के, इन दोनों को मत देखो, इनको इग्नोर करो, यहाँ ऐसे देखो, ठीक है। यहाँ पे नौ BE अपॉन EC देखो, BE अपॉन EC इक्वल टू ED अपॉन DA, ला पा रहा हूँ मैं। नौ इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, DE पैरेलल है AC के बाय BPT AE अपॉन EC और BD अपॉन DA। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपॉन BE है, BE है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि BE अपॉन EC चाहिए, कुछ BD अपॉन D है। क्लियर? इसको 1 नाम दो। नाउ इन ट्राइंगल देखो, इधर आओ, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, A B और E, A B E, ये और ये ट्राइंगल पैरेलल है। तो नाउ इन ट्राइंगल AB
डी एफ पैरेलल टू ए ई, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 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 बाय बी पी डी बी एफ अपॉन ई एफ, और हमेशा टू प्रूफ पे नजर रखते रहना, ठीक है ना। चलो देखो बी एफ अपॉन एफ ई बी डी अपॉन डी ए, ठीक है, बाय 2। देखो शिकार कौन है शिकार, बकरा कौन है बकरा, बीच का ये रहा। अरे आसान है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। तो बी एफ अपॉन ई एफ और बी ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूफ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, हर कोई कर लेगा आराम से। चलो पॉज वीडियो, नोट डाउन गाइस। सो चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, इन फिगर डी ई पैरेलल है क्यू ओ क्यू के। अच्छा डी का है ये रहा, ओ क्यू के पैरेलल। अच्छा मुझे बताओ ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पी क्यू ओ। क्या सही सोचा आपने, पी क्यू ओ। देखो पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में दोनों ट्रायंगल, दोनों साइड्स पैरेलल दिख रही है। हाँ डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ओ आर के, ठीक है, ओ आर के बराबर है। बताओ उधर वाले केस में कौन सा ट्रायंगल लोगे, बोलो जरा मन में, पी क्यू और आर। क्या सोच पाए, मुझे लाना है कि ये लाइन ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, देखा आप लोगों ने ना। तो गिवन क्या क्या है, मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों को ये जहन में आ जाए कि भाई लिखना ही लिखना है एग्जाम में, है ना। टू प्रूव बराबर। चलो नाउ प्रूफ पे आते हैं। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, कौन सा लेंगे, पी, हाँ क्यू ओ, पी क्यू ओ, ई डी पैरेलल टू ओ क्यू बाय बी पी टी। जरा बोलो, जरा बोलो क्या लेंगे, हाँ पीई अपॉन ई क्यू और पी डी अपॉन डी ओ। क्या लेंगे, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, डी ओ बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। सेम काम सिमिलरली पी ओ आर, ट्राइंगल पी ओ आर कौन पैरेलल है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ ओ आर, है ना। बाय बीपीटी वी कैन से दैट पी डी अपॉन डी ओ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्या कोई दिक्कत है, पक्के समझ में आया। ये चेक पॉइंट है ये, और ये बाय 1 और 2। देखो बकरा कौन है, बकरा शिकार, शिकार शिकार, शिकार नहीं मिल रहा हमको। पी डी अपॉन, ये पीई क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, ये रहा पी डी, पी डी अपॉन डी, ये रहा शिकार, ये रहा शिकार, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। तो बाय 1 और 2 ये दोनों भी तो इक्वल हो गए हैं। तो वी कैन से दैट पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। देखो इधर आओ, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अरे रुको। पी एफ अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो इधर चेक पॉइंट कहाँ आ रहा है, चेक पॉइंट यहाँ आ रहा है, पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर। चेक पॉइंट कहाँ अटक रहा है, ई और एफ पे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से दैट कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर, हैंस प्रूफ। क्या फंडा समझ में आया, आसान, बहुत इजी, क्लियर। पॉज द वीडियो एंड गाइस एंड नोट इट डाउन। चलो आगे। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, इन फिगर 6.21 ABC आर द पॉइंट ऑन द साइड OP OQ OR, डायग्राम गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट क्या क्या दिए गिवन है, AB पैरेलल है PQ के, AB जो है PQ के पैरेलल है, और AC जो है वो PR के पैरेलल है। मुझे लाना है BC और QR पैरेलल लाना है। तो ये तो ऑब्वियस है कि कन्वर्स ऑफ BPT कहीं ना कहीं तो यूज होगा, है ना। नाउ जरा जाओ, गिवन क्या है हमारे पास, AB पैरेलल टू PQ और AC लिखने का एग्जाम में टू प्रूव क्या है,
है ना। प्रूफ पे आ जाओ। नाउ इधर आओ, किस ट्राइंगल में दो लाइन पैरेलल दिख रही, जरा बोलो ट्राइंगल बोलो। POQ, POQ में, इन ट्राइंगल POQ में कैन आई से OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, सिंपल सी बात है, ठीक है बाय BPT। बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहाँ लिख दूँ यहाँ, है ना। इन ट्राइंगल POR कैन वी सी दैट कि ये दो लाइन इसके अंदर पैरेलल है, POR, है ना। तो क्या हो जाएगा, AC PR के पैरेलल आ गया, सिंपल सी बात है। नाउ वी कैन से दैट कि OA इक्वल्स टू AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR, अगेन सेम चीज, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, बिकॉज चेक पॉइंट कहाँ थे, यहाँ और यहाँ चेक पॉइंट थे, बाय 1 and 2। बाय 1 and 2। शिकार कौन है, शिकार ये सेम सेम, तो भाई साहब ये भी सेम सेम, तो OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR, इधर आओ, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। अच्छा देखो इधर OB अपॉन BQ चेक पॉइंट, BC OC अपॉन CR चेक पॉइंट, तो बाय कन्वर्स ये दोनों पैरेलल हो गई, सो बाय BPT। हैंस प्रूव, क्लियर है। आगे आंसर बहुत इजी, पॉज वीडियो नोट डाउन गाइस। चलो नो भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे कोई खास बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन तो नहीं है, बट इजी, बहुत इजी है। यूजिंग BPT प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। समझना, डायग्राम बनाना रहेगा हमको। क्या कह रहा है, द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब मुझे A B C D और E है, क्या दे रखा है कि ये तो मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है, तो मुझे प्रूव करना है कि भाई साहब ये जो पॉइंट है ना, ये भी मिड पॉइंट है। ऐसा याद है अपन ने पढ़ा था 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम, हाँ मिड पॉइंट थ्योरम, बट मुझे इस बार मिड पॉइंट थ्योरम नहीं BPT से प्रूव करना है। अच्छा देखो कैसे करते हैं, तो वो गिवन क्या है, गिवन है भाई साहब DE जो है ना, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो मतलब कह सकता हूं कि AD जो है DB के बराबर है, कह सकता हूं मैं, आराम से कह सकते हैं। नाउ टू प्रूव क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बोले तो AE इक्वल्स टू EC, ये है। नाउ अब देखो, एस DE पैरेलल है BC के, बाय BPT वी कैन से दैट कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, कोई इशू नहीं है। अब जरा देखो AD इक्वल्स टू BD है, काट दूं 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो EC इक्वल्स टू A। आ गया ना, EC इक्वल्स टू A, देखो ना EC इक्वल्स टू A, EC इक्वल्स टू A, सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या टफ था, बहुत आसान यार, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन तो है 9th और 10th, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। नाउ
Using converse of PPT, prove that the line joining the midpoint of the two sides of a triangle is parallel to the third side. क्या कह रहे हैं ये भाई साहब, जरा देखो, A B C, the line joining the midpoint, भाई साहब ये और ये midpoint है, D और E midpoint है, और इनको जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल प्रूव करनी है, अभी है नहीं, करनी है मुझे। नो गिवन क्या है भाई साहब, गिवन ये है कि AD इक्वल्स टू DB क्योंकि मिड पॉइंट है, और AE इक्वल्स टू EC क्योंकि मिड पॉइंट है। टू प्रूव क्या है, DE पैरेलल है BC के, ये मैंने प्रूव करना है। चलो प्रूफ पे आ जाओ, प्रूफ पे बात करते हैं। आ जाओ, प्रूफ करें, ठीक है ना। चलो देखो, क्या नहीं से देखो, मैं कह सकता हूँ AD अपॉन DB इक्वल टू 1:1 होगा। अगर मैं AD अपॉन DB लेता हूँ तो ये दोनों इक्वल हैं तो कट जाएंगे, तो क्या है 1:1, सिंपल सी बात है। सेम काम अगर मैं AE अपॉन EC करता हूँ, अब AE अपॉन EC करता हूँ तो दोनों वन सेम है, कट जाएंगे, तो कितना आएगा 1/1। अब बाय 1 and 2 बाय 1 and 2, ये दोनों भी 1 के बराबर, ये दोनों भी 1 के बराबर, तो भाई साहब ये दोनों भी तो इक्वल हो गए हैं। तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, DE पैरेलल हो गया BC के, हैंस प्रूव। क्लियर, आसान। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 and 10, 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं है, टीचर को हेडेक नहीं होता कि डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है, एकदम मस्त क्वेश्चन दो काम हो जाता है। और 10th वाला इसका जस्ट कन्वर्स है, ठीक है यहाँ पे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं, ABCD से ट्रेपेजियम। अच्छा, ट्रेपेजियम कैसे बनता है, जनरली हम तो ऐसे बनाते हैं। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पता ही है, दो साइड्स पैरेलल होती है, इन विच AB पैरेलल है DC के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। अच्छा, कहां इंटरसेक्ट करा, O पे करा, ठीक है। शो दैट, टू प्रूव क्या है, जरा देखना, धोखा है इसके अंदर भी। क्या बोला, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। क्या बोला, AO अपॉन OB इक्वल्स टू OC अपॉन OD। देखो जरा देखो, जमा नहीं, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, इसको इंटर चेंज करो, AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। क्वेश्चन ने थोड़ा ब्लफ करा है, इसको इंटरचेंज करके प्रेजेंट किया है आपको। अब देखो, AO अपॉन OC, BO अपॉन OD, अब जमा है कि नहीं, अब जमा कि नहीं जमा, जमा। नाउ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू O such that the line is parallel to AB and CD। अब सोचो, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं E और F, तो क्या हो रहा है यहां पे, EF जो है वो AB और CD के पैरेलल, क्योंकि ये दोनों खुद भी पैरेलल है ही है ना, तो पैरेलल है ना। नो प्रूफ पे आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, प्रूफ पे आ जाओ। अब मुझे लाना क्या है, AO अपॉन OB एंड OB अपॉन OD, AO अपॉन OC एंड OB अपॉन OD। ट्राइंगल वैसे ही देखने चलना, ट्राइंगल देख के चलना, प्लस एक शिकार, एक बकरा चाहिए बाय 1 and 2 करने वाला। सोचो, इधर आ जाओ, मैं ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल, सब लोग ध्यान से देखना, कंफ्यूज करता है इसलिए कह रहा हूँ मैं। ABD, मैं शिकार मान रहा हूँ इसको, AD को शिकार बनाऊंगा। देखो ABD पे आ जाओ, कैन आई से EO पैरेलल होगा AB के, ये इस ट्राइंगल में ये इतना सा
पूरी लाइन पैरेलल है इसके, तो इतना सा भी तो पैरेलल होगा। तो बाय बीपीटी आई कैन सी दैट, यहां देखो लाना क्या है, AO नहीं, यहां आएगा BO अपॉन OD, तो आई कैन से दैट BO अपॉन OD इक्वल्स टू AE अपॉन ED। BO अपॉन OD, मैंने क्वेश्चन को देखा उसके हिसाब से मैंने वर्कआउट किया कि BO अपॉन OD इक्वल्स टू AE अपॉन ED। सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा, देखो ACD, ACD AE अपॉन ED इक्वल्स टू, नहीं, इन ट्राइंगल ACD EO पैरेलल है किसके, CD के, EO पैरेलल है CD के, है ना। तो अपन कह सकते हैं क्या कहेंगे अपन, AO अपॉन OC इक्वल्स टू AE अपॉन ED। ऐसे करने से मुझे शिकार मिला, शिकार कहाँ है, ये रहा, मिला कि नहीं मिला, बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, ये दोनों भी इक्वल, BO अपॉन OD आया कि नहीं आया, क्रॉस कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, देखो AO आ गया, AO के नीचे BO चाहिए, तो एक काम करो इसको क्रॉस कर लो, अगेन क्रॉस कर लो, तो OC अपॉन OD इक्वल्स टू, हेंस प्रूव, क्लियर हुआ, आ गया। OC अपॉन कहाँ गया, अरे कहाँ गया, ये रहा, AO अपॉन OB इक्वल्स टू OC अपॉन OD, आ गया आंसर, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन अच्छा है, 10th वाला थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है, कंसंट्रेशन रखना गाइस, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट, देखो AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, शो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अच्छा, अब वो क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखना, A B C और D इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे O पे, डन। गिवन क्या है मेरे को, मुझे गिवन इस बार AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, क्या है AO अपॉन BO, ए वापस वही सेटिंग कर दी इन्होंने, सही कर दो इसको, अब जम गया AO अपॉन CO, BO अपॉन DO, एज सिंपल एज दैट। नाउ क्या करा जाए, टू प्रूफ क्या है, ट्रू प्रूफ है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अरे ट्रेपेजियम की कुल मिला के प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, मतलब मुझे कुल मिला के प्रूव करना है कि AB पैरेलल है CD के, है ना, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, क्लियर है, AB और CD पैरेलल हो जाए। नाउ प्रूफ पे आ जाओ, प्रूफ पे नहीं, रुको, सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, चलो ड्रॉ अ लाइन, EO सच दैट EO जो होगा ना वो पैरेलल होगा CD के, ये जो लाइन है ये CD के पैरेलल, तो सर इसके भी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि वो ये अभी दोनों पैरेलल प्रूव नहीं हुई है, तो ये जो लाइन कंस्ट्रक्शन करूंगा, या तो मैं ये लाइन इसके रेस्पेक्ट में प्रूव करूंगा, इसके रेस्पेक्ट में बनाऊंगा कि ये और ये पैरेलल है, या फिर ये और ये पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन करा है मैंने, अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये दोनों पैरेलल है। लास्ट क्वेश्चन में पैरेलल था तो तीनों पैरेलल थे, इस बार कंस्ट्रक्शन किया है, इतनी सी लाइन ड्रॉ करी और ये पैरेलल मैंने मान लिया है, ठीक है। बहुत मेन चीज़ है, ध्यान रखना। प्रूफ पे आ जाओ, ये चीज़ तो याद रखनी ही पड़ेगी। तो अभी ये और ये पैरेलल है। नाउ देखो अपन इन ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए सी और डी, क्या है EO पैरेलल टू CD,
ईओ जो है पैरेलल है किसके, सीडी के, ठीक है, बरोबर। तो बाय बीपीटी आई कैन से दैट एओ अपॉन ओसी इक्वल्स टू एई अपॉन ईडी, एओ अपॉन ओसी इक्वल्स टू एई अपॉन ईडी, बरोबर। 2 3 तो शिकार कहाँ मिला, ये मिला बाय 2 and 3 में शिकार, बाय 2 and 3 में बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल्स टू ए अपॉन ईडी। अब ध्यान से देखना क्या मिला मुझे रिलेशन, बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल्स टू ए अपॉन ईडी। देखो ट्राइंगल देखो, ए बी डी पे आओ, बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल्स टू ए अपॉन ईडी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसके थ्रू आई कैन से दैट बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ईओ पैरेलल टू ए बी। हाँ कि ना, कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी, आपको दिखा दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इट्स मीन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ईओ पैरेलल टू ए बी। क्या बात समझ आई? नाउ 2 3 4 बाय 1 and 4 मैंने बाय कंस्ट्रक्शन इसको इसके पैरेलल बनाया था, और अभी मैंने प्रूव किया ये और ये लाइन पैरेलल है। भाई साहब जब ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, तो ये दोनों भी तो पैरेलल हो गई बाय 1 and 4। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, हैंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 6.2। शानदार क्वेश्चन, 9 और 10 को दोबारा देखना, नोट्स बनाना, और कोई भी दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप कर देना या कमेंट कर देना, ठीक है। बट ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, थैंक यू।